हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। क्लियर है? टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 2 एफवाई बीएमएस वाले बीएफएम बीबीएस सेम 1 में ये टॉपिक था। तो जिन बच्चों को मैथ्स में केटी लगा होगा उनके लिए अभी बेनिफिट्स है, और नेक्स्ट आने वाली जो भी हमारी नेक्स्ट बैच रहेगी बच्चे रहेंगे उनको तो सेम 1 में बेनिफिट्स मिलेगा। क्लियर? क्योंकि सेम 1 तो ऑलरेडी सर हमारा निकल चुका है। बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 2 का टॉपिक है रिग्रेशन, जो टॉपिक से 10 मार्क्स का मिनिमम आएगा। बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 10 मार्क्स का आएगा। सबका पहले क्लियर कर देता हूं, 10 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। एंड बात करूं बीएमएस बीएफएम बीबी वाले आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ही आएगा इस टॉपिक से 7 to 8 मार्क्स में आएगा। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ सकता है सर, 8 मार्क्स का भी आ सकता है। ये क्लियर हो गया। बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 2 क्वेश्चन आएगा। सबको इसके लिए पहले मेंशन कर देता हूं किसका क्या आने वाला है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बीकॉम वालों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है सर हैशटैग 1। आई होप हर एक बच्चे ने देखा होगा, और जो बच्चे सीरीज फॉलो करते हैं उनको मेरा सजेशन है भाई मैथ्स कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के जैसे हर एक टाइप्स के क्वेश्चन है। टाइप 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट जिसने देखा मतलब हैशटैग 1 जिस बच्चे ने देखा होगा उसको कंप्लीट कहानी समझ में आ गई होगी, कितने टाइप्स के सम है, क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और बहुत प्रॉपर समझ में आएगा। क्योंकि टाइप्स 1 करूंगा, टाइप्स 1 के 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एक आइडिया चल जाएगा सर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। टाइप 1 हर एक बच्चे को पता है सर, आपने बताया था इक्वेशन वाला आएगा और फॉर्मूला यही पूछा जाता है बार बार रिलेशन का। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी इंटू बी1। अब ध्यान से देखना कि हैशटैग 1 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा था, तो वहां पे आप चेंज कर देना, प्लस माइनस आगे ऐड कर लेना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन में स्क्रीन पे ऐड करता हूं, आप लोग को ध्यान में देना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एकदम क्लियर मैंने इसलिए इसकी पहचान लिखा दिया था इक्वेशन, क्योंकि आपको इक्वेशन हमेशा दिया ही रहता है इस टाइप के सम में। क्वेश्चन आप रीड कर लो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द 2 सीरीज आर 2x - y - 15 = 0। पहला इक्वेशन क्या दिया है सर? पहले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं 2x - y - 15 = 0। क्लियर है? चलिए सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात कर लूं, क्या लिखा है सर? एंड 3x - 4y + 25 = 0। ये हमारा हो गया सर 1, ये हमारा हो गया सर 2। क्लियर? ये तो सर हम लोग 10th में ऑलरेडी करते हुए आए हैं। आगे क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं। फाइंड द मीन वैल्यू। क्लियर देखो करो, क्योंकि मेंशन करते या तो मीन वैल्यू बोलते या तो x बार एंड y बार बोलते हैं सर, दोनों का मतलब सेम होता है। मीन वैल्यू फाइंड आउट करने बोलते ही हैं। आगे का डिटेल एंड आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन मींस ये बोले फाइंड आउट कर लो आप लोग। क्लियर है? बिल्कुल। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया। 2 चीज इक्वेशन, इसको मैं टाइप 1 को मेंशन करूं, आप लोग भी अगर साथ में नोट्स बनाते तो वहां लिख लो भाई ये इक्वेशन। और इक्वेशन में सर हमेशा 3 चीजें हमारी पूछी जाती हैं, x बार y बार जिसको मीन वैल्यू ऑफ x एंड y भी बोलते हैं, एंड हमारा सर रिलेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो x बार एंड y बार का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसा 10th में आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया था वही मेथड हमारा चलता है सर। जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है सर 2x - y - 15 = 0, 3x - 4y + 25 = 0। हमारे यहाँ पे सर 2 इक्वेशन यहाँ पे दिख रहे क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते थे वहां पे x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लेते थे। याद होगा तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को सर इक्वल कर लो, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है सर, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो हम लोग सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, x को इक्वल करूँ को y को, तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको तो पता है सर x को भी कर सकता हूँ मैं, y को भी कर सकता हूँ, बट हमेशा इजी मेथड देखा करो, किसको इक्वल करना थोड़ा सा आसान दिखता है हमको। तो ये तो 10th लेवल में बहुत अच्छे से सिखाया जाता था कि जहां पे हमेशा 1 दिखे उसी को इक्वल कर लो, एंड यहाँ पे y के साथ तो कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है तो मतलब y को इक्वल करो। y यहाँ पे कितना दिख रहा है सर 4, तो मैंने बोला यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो सर सोचना नहीं है 4 से कर दो, क्योंकि 4 × 1 = 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा। तो आपको लिखना है लाइन भाई क्या किया सर, मैंने किया सर मल्टीप्लाई बाय 4 इन द इक्वेशन
1 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा। चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। 4 का 2 में 4 2 जा होता है सर 8x, माइनस था माइनस लिख दिया, 4 1 जा होता है सर हमारा 4y, माइनस 15 4 जा होता है सर हमारा 60 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ये 10th का पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपी हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ रहे भाई। ये 3rd हो गया तो 2 वाला सर इसके बाद जस्ट हम कॉपी कर लेते थे। 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब जिसको इक्वल किया, पहले तो इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद सर जिसको इक्वल किया उसका साइन देख लो भाई, उसका चिन्ह देखना क्या दिख रहा है सर, माइनस माइनस दिख रहा है। जब सेम साइन दिखेगा मतलब प्लस प्लस दिखेगा, माइनस माइनस दिखेगा। यहां लिख देता हूं, जब आपको प्लस प्लस दिखेगा या फिर माइनस माइनस दिखेगा तो मैं बोल सकता हूं सेम साइन जब दिखता है तो उस केस में हमेशा माइनस करना है। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो मैं यहां पे एक छोटा सा लाइन लिख देता हूं, बाई 3 माइनस 2 वी गेट, 3 में से अब 2 को माइनस करना पड़ेगा, कर देते हैं माइनस। देखो यहां पे माइनस, रीजन लिख देना, रीजन तो कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। जब आप माइनस करते हो तो यहां आपको पता है सर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होता है, ये तो सबको पता है सर बिल्कुल। तो प्लस है तो माइनस, माइनस करते टाइम क्योंकि साइन हमारी चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो सर माइनस, यही होता है। माइनस करने पे सब साइन चेंज हो जाएगा, जहां माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। क्लियर सर, बिल्कुल। अब यहां पे देखो -4 + 4, और इसीलिए तो किया जाता है ताकि ये कैंसिल हो जाए, जो हमने इक्वल किया है वो कैंसिल हो जाए, इसीलिए तो करते हैं सर बिल्कुल। 8 - 3 सर हमारा आता है 5x, और यहां पे बात करूं -60 - 25 तो माइनस 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 ही होगा, बट देखो चिन्ह माइनस होगा, माइनस नहीं होगा, चिन्ह माइनस होगा, साइन माइनस होगा, बट नंबर्स ऐड होते हैं। बेसिक्स बहुत 3rd 4th 5th में सिखाया जाता है ना, माइनस माइनस बच्चे रट के बैठे, माइनस माइनस प्लस होता है सर, मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस होता है। ध्यान रखना, चिन्ह की बात कर रहा हूं, साइन की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे, क्योंकि हर एक मीडियम यहाँ पे बच्चे को याद होगा ना, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले, तो माइनस माइनस भाई प्लस होता है, साइन किसमें सर, मल्टीप्लाई के टाइम। यहाँ पे माइनस होगा बट हाँ नंबर ऐड हो जाएंगे सर, मेरा हो जाएगा 85 = 0। क्लियर है, आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो 5x 85 माइनस है, ट्रांसफर कर दो सर, प्लस हो गया, वहां पे 5x के साथ सर मल्टीप्लाई, तो यहां ट्रांसफर करो सर डिवाइड, तो x = डिवाइड कर दो भाई 17। x की वैल्यू कितना है सर 70, तो हर एक बच्चे को पता होगा सर x की वैल्यू इक्वेशन कितने आपके पास सर 1 2 3 है, कहीं पे उसकी वैल्यू पुट अप कर दो आंसर आ जाएगा, बट फिर वही कॉन्सेप्ट कहीं पे भी रखोगे आंसर आएगा, बट हमारा कॉन्सेप्ट होता है सर इजी कहां पड़ेगा, तो इजी पड़ेगा सर पहले वाले में, थोड़ा सा आसान दिख रहा है वहां पे रख दो, वैल्यू पुट अप कर दो। बट मेरा सजेशन, जिस बच्चों को मैथ्स अच्छी है, अच्छा स्कोर करते हैं, ये सब टॉपिक्स एकदम बोलते ना इजी लगता है, जैसे हमारे टाइम था, हमारा मैथ्स अच्छा था तो हमको आसान लगा, तो हमारी मर्जी सर, मैं 1 पे भी पुट कर सकता हूँ, 2 पे भी, 3rd पे भी, बट ऐसे भी बच्चे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा लेवल नहीं है तो उनको मेरा सजेशन है इजी वे आप ढूंढो, कहां पे आप वैल्यू पुट अप करोगे और आसानी से नंबर मिलने वाला है। तो 1 पे पुट अप कर दूंगा सर, तो लिख दूंगा इजी, पुट x = 17 इन द इक्वेशन 1। कहां पे पुट अप करने जा रहा हूं सर, 1 में पुट अप करने जा रहा हूं। कहां पे वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 में करेंगे। 1 क्या है सर, 2x - -y -15 = 0। x की वैल्यू कितना है सर 17, तो x के प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, x क्या है सर 17 - y -15 = 0। 17 2 हमारा सर 34 - y -15 = 0। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या है सर 34, आगे देखना है प्लस है, और 15 क्या है सर माइनस है, तो प्लस माइनस सर हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो 34 में से 15 माइनस कर दो, कितना आता है सर 19 आ जाएगा आपका, तो -y + 19 = 0। प्लस क्यों आया, तो आई होप हर एक बच्चे को समझ होगा, क्योंकि भाई बड़ा नंबर कौन सा आपका दिख रहा है 34, आगे प्लस है तो प्लस में ही आएगा, 19 यहाँ प्लस है, ट्रांसफर कर दो, वहां पे माइनस हो जाएगा सर 19, माइनस माइनस कैंसिल, y = हमारा आ गया 19। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो मैंने बोला भाई सिंपल सा लिख दो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, या तो पहला नंबर यहां पे कर दो, या तो आप यहां पे पहला नंबर कर दो, अब यहां पे आंसर सीधा लिख दो, देयरफॉर
एक्स बार, एक्स की जो वैल्यू आई वही आपका एक्स बार है सर 17, वाई बार इक्वल टू 19। एक काम हम लोग ने कर दिया। अगर आप बीएमएस बीएफएम बीपीआई वाले हो तो 4 मार्क्स, अगर 8 का है तो 4 मार्क्स मिल गया। बीकॉम वाले बच्चे 2.5 मार्क्स आपको मिला। इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट करने पे 2.5 ही मिलेगा। 2.5 की कहानी अभी बाकी है हमारी, बट इजी है, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है और ना लेना है। चलिए सेकंड काम हमारा बाकी है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करना। फॉर्मूला बोलता है सर b प्लस माइनस अंडर रूट b मल्टीप्लाई b1। अगर हमको ये फाइंड आउट करने आ जाए सर b कैसे फाइंड आउट होगा, b1 कैसे होगा, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दोनों कहां से मिलेगा ध्यान से रख लो, दोनों इसी इक्वेशन से मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना ये अब हम लोग करने जा रहे हैं सर सेकंड पार्ट। पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? लेट इक्वेशन 1b, लेट इक्वेशन 1b रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। हमेशा क्या बोला जा रहा है सर? हमेशा ये लेट कर लेना है आपको x ऑन y। पहला इक्वेशन क्या है सर? 2x माइनस y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है? x ऑन y है तो x को LHS साइड में ही रखना है, तो x को यहीं पे आप रख दो, बाकी को ट्रांसफर कर दो। y माइनस में सर आएगा प्लस, 15 माइनस में सर आएगा हमारा प्लस 2। x के साथ में क्या है सर? मल्टीप्लाई, ट्रांसफर करो, डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू y प्लस 15 अपॉन में 2, यही आप लिखने वाले हो। बट यहां पे क्या करना है ध्यान रखना, पूरे का अपॉन ना लेके आपको 15 अपॉन में 2 करना है। और यहां पे कुछ नहीं तो ऊपर 1 हो जाएगा, ये अपॉन में 2 करना। मतलब जो भी अपॉन में आपने ट्रांसफर किया ना भाई, दोनों जगह लिख देना, अपॉन टू कर देना। यहां पे कुछ नहीं था तो 1 हो गया मेरा। तो यहां से आपको मिल जाएगा, देयरफॉर यहां से आपको मिलता है सर b1, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए सर। b1 का क्या फॉर्मूला था? कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है सर? 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब होता है भाई y के बगल में क्या दिख रहा है, y के बगल में मींस y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ y। 1/2 यहां पे आपको दिख रहा है सर 1/2, तो b1 आपको मिल गया सर 1/2। आई होप हर एक बच्चे को समझा क्या करना है। हमेशा सर यही कॉन्सेप्ट चलेगा, x ऑन y ले लेना है। पहले इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा सर? b1 मिल जाएगा। और सेकंड आपको फिर से लेट कर दो आप सेकंड इक्वेशन को। आपने पहले इक्वेशन को लेट किया, इक्वेशन 1 को लेट किया था, अब 2 को लेट करो सर। इक्वेशन 2 को लेट करना है। इक्वेशन 2 क्या लिखना है सर? b रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, यहां पे आपने लिया x ऑन y, अब यहां पे क्या करोगे सर? y ऑन x। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए सेकेंड इक्वेशन वहां से ले लो आप, 3x माइनस 4y। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0 लिख दिया सर। बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ध्यान रखो, अब आपका ये चल रहा है सर y ऑन x चल रहा है, तो y को यहां पे रखना है, बाकी को वहां पे ट्रांसफर करो। y यहां रखो तो y सर माइनस 4y है, 3x प्लस है आ जाएगा माइनस, 25 प्लस है आ जाएगा माइनस। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर क्लियर है। मैंने बोला -4y के साथ क्या सर? मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कर दो भाई, डिवाइड हो जाएगा सर -3x अपॉन में -4 -25 अपॉन में -4। तो मैंने बोला माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस लिखना ही क्यों भाई, ये लिख दो 3/4x, ये हो गया प्लस 25 अपॉन में 4। कर दिया आपने? बिल्कुल सर। तो भाई लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो बचा है b इक्वल टू, अब यहां से आपको क्या मिलेगा सर? b क्या फॉर्मूला बोलता है? जब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ y था तो ये क्या हो जाएगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना है आपका? 3/4। 3/4। मैंने बोला रिलेशन जब आप निकालते हो भाई, यही तो मेन है। अगर आपको b1 मिल गया तो इजी कॉन्सेप्ट हो गया ना, वही वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर ले लेंगे। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है सर कि हमको b कहां से मिलेगा, हमको b1 कहां से मिलने वाला है। तो भाई b1 का फॉर्मूला बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ y
एंड b का फॉर्मूला बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला था सर, प्लस माइनस अंडर रूट b इंटू b1 प्लस माइनस b आपका क्या है सर 3/4 मल्टीप्लाई b1 आपका क्या है सर 1/2 प्लस माइनस 3 1 जा 3 4 2 जा 8, कैल्सियम उठा लो 3/8 डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद डिवाइड पहले करना है फिर अंडर रूट कर लेना है। कितना आ रहा है सर 0.6123 0.6123। पहले डिवाइड 3 डिवाइड बाई 8 फिर अंडर रूट आपको कैल्सी पे ऑलरेडी दिखेगा, अंडर रूट करेंगे तो आपका आ रहा है सर 0.6123। क्लियर है? क्लियर सर, यहां तक आई होप हर एक बच्चे को समझे। लास्ट में एक छोटी सी लाइन कि आपका जो b एंड b1 है क्या है सर 1/2 3/4 दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में तो एक छोटा सा रीजन आप ऐड करो, उसको यहां से हटा देता हूं मैं। एक छोटा सा रीजन आपको और ऐड कर लेना है। हियर b एंड b1 आर बोथ इन पॉजिटिव। दोनों किस में सर पॉजिटिव में है, देयरफॉर रिलेशन इज ऑल्सो इन पॉजिटिव। मतलब अगर सर b एंड b1 पॉजिटिव है दोनों तो आपका रिलेशन भी पॉजिटिव ही रहेगा। इट मींस आपको यहां पे माइनस हटा देना है सर, माइनस हटा के सिर्फ प्लस में लिखना है 0.6123। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब बच्चों का इसी समय एक छोटा सा डाउट भी है सर प्लस माइनस रहेगा तो क्या करना है, तो प्लस माइनस रहेगा तो सर दोनों में रिप्रेजेंट करना है। माइनस माइनस क्या रहेगा सर, इसी में आंसर मिल गया। जब दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब ये चीज ध्यान में रख लेना, ऐड करना है। मिस्टेक्स होती है, बच्चों से भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो यहीं तक आंसर फाइनल करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैच किया करो हमेशा। दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस प्लस दोनों में आंसर आएगा हमारा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को क्लियर हुआ होगा। जिनका ध्यान रखने, जिनका ये इक्वेशन करना आता होगा 10th लेवल में, इजी उनको लगा होगा तो ये तो टॉपिक में बोलता हूँ काफी इजी उनको कॉन्सेप्ट समझा होगा कि सर बहुत इजी इनकी कहानी है, बहुत इजी हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे हम लोग 2 से 3 सम और प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टाइप 1 की कहानी हमारी चल रही है सर। टाइप 1 हर एक बच्चों को समझ में जब तक नहीं आएगा लेक्चर्स मिलते रहेंगे और मुझे लगता है 3 से 4 लेक्चर्स इनफ हो जाएंगे। 3 से 4 लेक्चर्स आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ जाएंगे। इनकेस फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो जब इसकी हैशटैग हमारी कंप्लीट होगी फिर भी कमेंट कोई बच्चा ऐड कर देगा सर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए और एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो सर BMS BFM BBI BCom वाले बच्चों को, ताकि हर एक बच्चों को इस चैनल के थ्रू स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट्स के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।